एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विजडम वेल। आज हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो चैप्टर 3 है, जिसके बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में जाना था। आज हम इसके एक्सरसाइजेस को सॉल्व करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एक्सरसाइज से। एक्सरसाइज नंबर 3.10। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। मींस यहाँ पे जो भी कंडीशंस, जो भी प्रॉब्लम्स दी गई है, वर्ड प्रॉब्लम्स, इसे सॉल्व करके इक्वेशन में फॉर्म में करना है और फिर ग्राफिकली मेथड से, ग्राफ के मेथड से इसके सॉल्यूशंस को भी फाइंड आउट करना है। तो पहले हम इसे पढ़ते हैं, उसके बाद देखते हैं। 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th टू पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज। ठीक है, 10 स्टूडेंट्स हैं क्लास 10th के जो मैथमेटिक्स क्विज में पार्टिसिपेट करते हैं। इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़। तो यहाँ पर हम एज्यूम कर लेंगे, जैसे हमें यहाँ पर दो चीज़ें बोली, एक बोला कि बॉयज़ एंड गर्ल्स, करेक्ट। तो यहाँ पर हम एज्यूम कर लेंगे बॉयज़, सपोज एक्स, और गर्ल्स हैं हमारे वाई। ठीक है, बॉयज़ हैं एक्स एंड गर्ल्स हैं वाई। आगे कह रहा है इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़। अगर गर्ल्स का नंबर बॉयज़ से अधिक है, ठीक है, गर्ल्स का नंबर बॉयज़ से अधिक है, करेक्ट, गर्ल्स का नंबर बॉयज़ से अधिक है। तो दोनों को अगर इक्वल करना होगा तो हमें बॉयज़ में ऐड करना पड़ेगा 4, तब जाके दोनों इक्वल इक्वल हो जाएंगे, करेक्ट। इसे ही हम एक साइड में कर लेते हैं और फिर वहाँ से आपको बताते हैं कि कैसे सॉल्व हुआ। पर क्वेश्चन में एक बार ध्यान रख लीजिए कि क्वेश्चन में बोला है कि टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास 10 है और गर्ल्स जो है वो बॉयज़ से 4 अधिक है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम यहाँ से इसे सॉल्व करते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे होगा। हाँ, तो क्वेश्चन में जैसे कि बोला कि 10th के स्टूडेंट्स हैं, तो हमने एज्यूम किया था कि गर्ल्स हैं वाई, ठीक है, और बॉयज़ हैं एक्स। ठीक, तो हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स तो 10 है, तो यानी कि हमारे पास बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों मिला के 10 है, करेक्ट। ये हो गया हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड में कहा था कि गर्ल्स की जो नंबर है वो बॉयज़ से 4 अधिक है, ये अधिक है। तो अगर दोनों को हमें इक्वल करना हुआ तो बॉयज़ को भी हम 4 एक्स्ट्रा कर लेंगे, तब जाके दोनों इक्वल होंगे। यहाँ से एक्स प्लस 4 माइनस वाई इक्वल टू 0, एक्स प्लस 4 इक्वल एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4। ये है हमारे पास सेकंड इक्वेशन। ये हमारे पास टू वेरिएबल में, एक्स और वाई वेरिएबल में दो इक्वेशंस बने। इन दोनों को हमें सॉल्व करना है ग्राफिकली मेथड से। ठीक है, देखिए तो ग्राफिकली मेथड से सॉल्व करते कैसे करते हैं। उससे पहले हमें इन दोनों से हमें बॉक्स बनाने पड़ते हैं। ये फर्स्ट बॉक्स हमने बनाया है एक्स के लिए, फर्स्ट इक्वेशन के लिए, और एक बॉक्स और बनाते हैं जो कि हमारा रहेगा सेकंड के लिए, सेकंड इक्वेशन के लिए, एक्स एंड वाई। ठीक है, चलिए फ्रॉम इक्वेशन 1, फर्स्ट इक्वेशन दिया है हमारे पास एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10। यहाँ से अगर हम एक्स इक्वल टू 1 रखें, 1, तो हमें वाई क्या मिलेगा, वाई मिलेगा 10 माइनस 1 मीन्स 9। तो एक्स हमने 1 रखा और वाई हमें मिला 9। उसी तरह अगर हम एक्स इक्वल टू 2 रखें तो 2 प्लस वाई इक्वल टू 10, वाई इक्वल टू 8। एक्स हमने 2 रखा, वाई मिला 8। उसी तरह एक्स 3 रखेंगे तो वाई मिलेगा 7। करेक्ट, समझ में आ गया। सेकंड इक्वेशन से देखिए, सेकंड इक्वेशन है हमारा एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4, करेक्ट। यहाँ पर अगर हम एक्स इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो यहाँ 1 पुट करिए और फिर देखिए क्या आता है, माइनस वाई इक्वल टू 4 माइनस 1 इक्वल टू 3 एंड वाई इक्वल टू -3। तो एक्स हमने रखा 1 और वाई मिला हमें -3। ठीक है, उसी तरह एक्स इक्वल टू कुछ और रख लीजिए 2, सॉल्व करते हैं। 2 माइनस वाई इक्वल टू 4 माइनस वाई इक्वल टू 4 माइनस 2 मीन्स 2, सो वाई इक्वल टू -2। तो वाई मिल, एक्स हमने एज्यूम किया 2 तो वाई मिला -2। ठीक है, अब इसी यही जो हमें कोऑर्डिनेट मिला है एक्स और वाई, इसी को हमें ग्राफ पर इंडिकेट करना होता है। चलिए बना लेते हैं पहले हम ग्राफ। मेरे सेंटर होता है हमारा 0, इधर होते हैं पॉजिटिव 1 2 3 4 5 6, ये होता है नेगेटिव -1 -2 -3 -4 -5, -1 -2 -3 -4 एंड -5। और ये है 1 2 3 4 5 6। उसी तरह वाई एक्सिस पर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ऊपर पॉजिटिव होता है 3 4 5 एंड नीचे नेगेटिव होता है -1 -2 -3 -4 एंड -5। ठीक है, चलिए हमारा फर्स्ट था 1 एंड 9, वाई एक्सिस पर 9। अच्छा हमने 5 तक किया, 6 7 और ऊपर करिए 8 9 6। तो हमारा फर्स्ट था एक्स एक्सिस पर 1 एंड 9, एक्स एक्सिस पर 1 एंड वाई एक्सिस पर 9। ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट है हमारा 1 एंड 9। ठीक है, चलिए सेकंड हमारा क्या कह रहा है, सेकंड है 2 एंड 8, 2 एंड 8। ये पॉइंट देखिए यहाँ पर है, ये 2 एंड 8। उसी तरह थर्ड है 3 एंड 7, 3 एंड 7। ये पॉइंट है, और ये तीनों पॉइंट मिल गए, इन तीनों को हमें मैच कर लेना है। ठीक है, ये है हमारा फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरह हमें सेकंड इक्वेशन के लिए दिखाना है 1 एंड -3, 1 एंड -3 दिस पॉइंट। सेकंड है 2 एंड -2, 2 एंड -2। ये पॉइंट दोनों को आप मैच कर लीजिए। ठीक है, हमने ग्राफिकली इसे रिप्रेजेंट कर लिया, बट ये तो इंटरसेक्ट कर ही नहीं रहा। करेंगे क्योंकि ये एक लाइन है और लाइन इन्फिनिट तक हम एक्सटेंड कर सकते हैं, ऐसा कुछ।
और ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है यही पॉइंट आपका कहलाएगा सॉल्यूशन, जो कि है 6 और 3 का। ये है हमारा सॉल्यूशन, ठीक है। इसी तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। अब देखिए ग्राफ पे क्या है, ग्राफ पे जैसे कि अगर आप ग्राफ पे कर रहे हैं तो ग्राफ पे आपको बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर आएगा, बट अगर आप हाथ से बनाकर ग्राफ कर रहे हैं तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना होगा कि ये गैपिंग एक्स एक्सिस पर या फिर वाई एक्सिस पर गैपिंग सेम हो, क्योंकि अगर गैपिंग सेम नहीं है तो थोड़े बहुत आंसर्स अप एंड डाउन हो सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे, दो इक्वेशंस बनाएंगे, फिर दोनों से हमें बॉक्स में एक्स और वाई की वैल्यूज़ निकालनी है ऐसे पुट करके, और उन्हीं वैल्यूज़ को यहाँ पर ग्राफ पर इंडिकेट करना है। जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा वही उसका सॉल्यूशन होगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं सेकंड। ये था आपका 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। सेकंड क्वेश्चन है ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2 फाइंड आउट वेदर द लीनियर लाइंस रिप्रेजेंट द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट पैरेलल और कोइंसिडेंट। आपको टेबल याद होगा जो कि हमने पिछले वीडियो में टेबल आपको बताया था कि उस ग्राफ का आपको यूज़ करके, अगर आपको लर्न है तो आप डाइट कर लेंगे या फिर आप टेबल का भी यूज कर सकते हैं, ये टेबल का, ठीक है। चलिए तो सेकंड क्वेश्चन था कि आपको कंपेयर करना है a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2, और फिर बताना है कि क्या वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, पैरेलल है या कोइंसिडेंट है। तो जैसे हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन में है 5x - 4y + 8, ठीक। यहाँ पर a1 है हमारा, a1 है हमारा 5, है ना, a1 है हमारा 5, यहाँ पर लिखते हैं, और a2 है हमारा 7। चलिए b1 है हमारा -4 और b2 है 6 एंड c1 है 8 एंड c2 है -1। अब देखिए क्या a1/a2 और b1/b2 सेम है, सेम नहीं दिख रहा। अगर इसको हम सिंपलिस्ट करें भी तो हमें ये -2/3 मिलेगा, और ये है 5/3। a1/a2 5/3, b1/b2 -2/3, जो कि इक्वल नहीं है। अब अगर a1/a2 b1/b2 इक्वल नहीं है, इसका मतलब कि ये दोनों पेयर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट जरा देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर, इसी सेकंड का ही 3 देख लेते हैं। जैसे लिखा है 6x और 2x, तो यहाँ पर हमारा a1 है 6, करेक्ट, एंड a2 है 2। चलिए आगे -3 है, -3, और b2 है -1, c1 है 10 एंड c2 है 9। ऐसा ही है, सिंपलिस्ट करते हैं, 2 3 जा 6, 3/1, करेक्ट, 3/1, माइनस से माइनस 3/1 ये भी है, और 10/9 सिंपलिस्ट नहीं हो सकता। बट यहाँ पे हमें a1/a2 और b1/b2 ये दोनों इक्वल दिख रहा है, बट c1/c2 इज़ नॉट इक्वल। तो ऐसे कंडीशंस में क्या होता है, ऐसे कंडीशंस में होता है कि ये दोनों लाइन पैरेलल है, ठीक है, पैरेलल है। तो ऐसे ही आपको कंपेयर करके बताने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ऑन कंपेयरिंग द, हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट आपको पता था दो ही कंडीशन में होते थे, या तो वो दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हो या फिर कोइंसिडेंट हो, ऐसे में वो कंसिस्टेंट होते थे। और अगर दोनों लाइन पैरेलल है तो इनकंसिस्टेंट। आपको सिंपली यहाँ पर कंपेयर करना है और देखना है कि क्या वो इंटरसेक्ट कर रहा है, कोइंसिडेंट है या फिर पैरेलल है। उसके बेसिस पे आप बताएंगे कि ये लाइन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। सेम क्वेश्चन जैसा क्वेश्चन नंबर 3 था, बट यहाँ पे थोड़ा सा ऐड कर दिया है। इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। अगर कंसिस्टेंट है तो ग्राफिकली उसका सॉल्यूशन बताइए, अगर कंसिस्टेंट नहीं है तो फिर बताने की जरूरत नहीं। तो फोर्थ का ग्राफिकली आप लोगों को करने आता है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल गार्डन व्हिच लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। सिंपल है, यहाँ पर आपको पेरीमीटर की बात कह रहा है, वो भी रेक्टेंगल। तो ऐसे में आपको एज्यूम करना होगा कि आप एज्यूम करिए कि लेंथ L है और विड्थ W है, ठीक है। तो पेरीमीटर हमारा क्या होता है, लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू 2, मतलब 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ। बट यहाँ पर हाफ बोला है तो 2 नहीं रहेगा, सिर्फ लेंथ प्लस ब्रेथ ही रहेगा, इक्वल टू एज ए गिवन 36। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन क्या होगा, इसमें कंडीशन बोला है हुज लेंथ इज़ 4 मीटर मोर देन इट्स वेथ। लेंथ जो है वो वेथ से ज़्यादा है, लेंथ ज़्यादा है, तो वेथ को भी अगर हम ज़्यादा कर दें तो दोनों सेम हो जाएगा। यहीं से एक इक्वेशन बन जाएगा L - W इक्वल टू 4। ये दो इक्वेशंस बने और इन्हीं दो इक्वेशंस को आपको सॉल्व करके आंसर लाना है। क्वेश्चन नंबर 6 given the linear equation 2x + 3y - 8 = 0, write another linear equation in two variables such that the geometrical representation of the following so formed is। ये भी तो और इजी है। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि आपको एक इक्वेशन दे दिया गया है, करेक्ट, यहाँ पे एक इक्वेशन दे दिया गया है, और आपको सेकंड इक्वेशन इस तरीके से बताना है कि वो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें या कोइंसिडेंट हो या फिर पैरेलल हो। ये 3 कंडीशन हो। आसान है, आपको बस करना ये है कि जो भी आप लिखेंगे इक्वेशन, जो सेकंड इक्वेशन आप लिखेंगे, लिखते समय आपको सिर्फ यही ध्यान रखना है कि इंटरसेक्टिंग के लिए क्या कंडीशंस थे, वही कंडीशन यहाँ पर अप्लाई होगा। इंटरसेक्टिंग के लिए था कि a1/a2 और b1/b2 इक्वल नहीं होना चाहिए। यहाँ पर हमारा a1 है 2, a2 कुछ और रख दीजिए, 3 रख दीजिए, और अगर b1 है 3 तो यहाँ कुछ और रख दीजिए, 4 रख दीजिए। x y c आप अपने मन से कुछ भी रख सकते हैं, या तो सेम नंबर रख दीजिए चाहे कुछ और चेंज कर दीजिए। ये हो गया इसका आंसर। यहाँ पे a1/a2 b1/b2 सेम नहीं है, यानी कि इंटरसेक्टिंग है। ये हो गया आंसर। यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि ये क्वेश्चन नंबर 6 जो है, क्वेश्चन नंबर 6 जो है, ये क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टाइप है।
इसलिए क्योंकि इस क्वेश्चन के एक आंसर नहीं आएँगे, मेनी आंसर्स होंगे। तो अगर बुक में या कहीं और कोई आंसर मिले, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही आंसर होगा, इसमें बहुत सारे होंगे। क्यों? क्योंकि आपको इंटरसेक्टिंग के लिए कोई कंडीशन नहीं दिया है। सिर्फ आपको फार्मूला पता है, उसके फार्मूले के बेसिस पे आप नंबर कुछ भी रख सकते हैं। उसी तरह पैरेलल के लिए भी और उसी तरह कोइंसिडेंट के लिए भी, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 7, ड्रा द ग्राफ ऑफ द इक्वेशंस x - 1 x - y = 1 एंड 3x + 2y - 12 = 0. डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दिस लाइन एंड द एक्सिस एंड सेट द ट्रायंगुलर रीजन। ईजी। आपको सिर्फ करना क्या है वो देखिए। कह रहा है ड्रा द ग्राफ ऑफ इक्वेशंस, दोनों इक्वेशन दिए गए, तो आप इसे ग्राफ पर इंडिकेट कर लीजिए। सपोज एक लाइन मिला ऐसा और दूसरा लाइन मिला ऐसा, ये 2 लाइन मिले। फिर कह रहा है डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दिस लाइन्स, ये दोनों लाइन से, और एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस हमारा यही है, तो एक्स एक्सिस और दोनों लाइन, इनसे ये जो ट्रायंगल बन रहा है, इनसे ये जो ट्रायंगल बन रहा है, ये वाला ट्रायंगल, ये मिड वाला ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल बन रहा है ऐसा, इसी ट्रायंगल का आपको बताना है वर्टिसेस, ठीक है? इसी ट्रायंगल का आपको वर्टिसेस बताना है, ये वर्टिसेस एंड ये तीनों का कोऑर्डिनेट बताइए। कोऑर्डिनेट के बाद लास्ट में आपको ये ट्रायंगुलर जो शेप है इसको सेट इट करना है। तो ये थे 3.1, जहाँ पर 7 क्वेश्चन थे, और किस तरीके से आपको सॉल्व करना है ये आज आपको पता चला। कोशिश कीजिएगा कि सारे क्वेश्चन हो जाएंगे तो बेटर, नहीं हो पाएंगे तो फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल में, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ पर आप मेरे से पूछ लीजिएगा, वहाँ पे आपको स्पेसिफिक क्वेश्चन के मैं सॉल्यूशन आपको दे दूँगा, ठीक है? और आगे की भी कोशिश कीजिएगा हो जाए, बाकी रिवीजन करते रहिए। थैंक यू।